एपिसोड स्टार्ट होता है तो ग्लासेस मिस्टर रू को सब बता देता है कि उसने कॉन्गटू की वाइफ को किडनैप किया है। तो मिस्टर रू भी इसका साथ देता है क्योंकि कॉन्गटू ये ग्रुप छोड़कर भाग रहा होता है और ये लोग नहीं चाहते कि वो ग्रुप छोड़कर जाए, इसीलिए जबरदस्ती इसे ग्रुप में रोक रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि स्पेक्टर के आने से पहले इनका ग्रुप नहीं टूटना चाहिए। मिस्टर रू कहता है कि एक दफा डील हो जाए उसके बाद कॉन्गटू को जहाँ जाना है उसे जाने देना, मगर ये लोग कॉन्गटू को ये वाली बात नहीं बताते कि एक दफा डील हो जाए तो हम तुम्हारी बीवी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। इसीलिए इस ग्रुप से इसका भरोसा उठ जाता है और ये सिर्फ भागना चाह रहा होता है अपनी बीवी के साथ कि ये लोग जबरदस्ती गन पॉइंट पर मुझसे काम करवा रहे हैं। इसीलिए ये ग्लासेस से कहता है कि मुझे कैसे पता कि मेरी बीवी तुम्हारे पास सेफ है, इसीलिए मुझे उससे मिलना है, इसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो ग्लासेस को इसकी सुननी पड़ती है और वो मान जाता है, मगर कॉन्गटू के दिमाग में अपनी बीवी को बचाने का प्लान होता है और ये वो अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए मूकिंग और रोशन की हेल्प मांगता है कि मेरी बीवी को बचा लो। तो रावशंक और बुकिंग मान जाते हैं। अब मीटिंग वाले दिन ग्लासेस चालाकी करता है, उसकी बीवी को लाता ही नहीं है, सिर्फ वीडियो कॉल पे बात करा रहा होता है। ये देखकर कॉन्गटू तब जाता है, मगर मुकिंग ग्लासेस की इन चालाकियों को पहले से ही समझ जाता है कि वो ये भी कर सकता है, इसीलिए तैयारी के साथ जाता है और रोंगयाओ को कॉल करके कहता है कि ग्लासेस का लैपटॉप कैफे के वाईफाई से कनेक्टेड है, तो तुम कॉन्गटू की वाइफ की लोकेशन का पता लगाओ और उसके लिए वीडियो कॉल को जितना हो सके जारी रखना पड़ेगा, तभी पुलिस वाले लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। मुकिंग ने पहले ही कॉन्गटू को सिखाकर भेजा होता है कि जितना हो सके लंबी से लंबी बात करना, इसीलिए वो अपनी बीवी के साथ लंबी कर रहा होता है और इधर उधर की फालतू बातें कर रहा होता है कि ग्लासेस भी सर पकड़ रहा होता है कि आखिर इसे हो क्या गया है। लगता है कि आखिरी बार अपनी बीवी से बात कर रहा है कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां रावशेंग मुकिंग से पूछता है कि किस बंदे को हायर किया है तुमने ट्रैक करने के लिए। अब मुकिंग बता तो सकता नहीं है कि पुलिस वालों को, इसीलिए कहता है कि मेरा कोई पुराना दोस्त है। तो रावशेंग उससे मिलने की जिद करने लगता है कि मुझे भी मिलाओ उस टैलेंटेड बंदे से। तो मुकिंग कहता है कि तुम्हारी भी जल्द मुलाकात होगी। अब इतने में ही काफी खुआरी के बाद और काफी मेहनत के बाद इन्हें उसकी वाइफ की लोकेशन मिल जाती है। अब पुलिस वालों का नेक्स्ट टारगेट कॉन्गटू होता है, उसे गिरफ्तार करना चाह रहे होते हैं, मगर उससे पहले लियू कहता है कि हमें उसकी वाइफ को बचाना होगा क्योंकि वो मासूम है, उसका इसके इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मुकिंग इन दोनों को प्लान बताता है उसे बचाने का और ये तीनों पहुंच जाते हैं कॉन्गटू की वाइफ की लोकेशन पर। और जैसे ही वहां कोई फूड डिलीवरी वाला जाने लगता है तो मुकिंग चालाकी से उसके पैकेट में पर्ची डाल देता है। वो पर्ची कॉन्गटू की वाइफ को मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम घर से बाहर वॉक के लिए आओ ताकि ये लोग इसे बचा सकें। इसीलिए वो बाहर वॉक पे आ जाती है तो ये लोग आकर उन गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और कॉन्गटू उससे मिल लेता है। अब कॉन्गटू उसे अपने साथ लेकर तो नहीं जा सकता क्योंकि खतरा है, इसीलिए उसे मुकिंग के साथ भेजने लगता है। वहां मिस्टर रू और ग्लासेस को पता चल जाता है कि कॉन्गटू की वाइफ को कोई उड़ा के ले गया, तो इन लोगों का शक सबसे पहले रावशंग और मुकिंग पे जाता है कि कहीं इन लोगों ने तो कॉन्गटू की मदद नहीं की। इसीलिए ग्लासेस रोशन के घर पर आ जाता है चेक करने के लिए। अब दोनों ही बड़े चालाक होते हैं। ग्लासेस उससे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा होता कि तुमने अपनी बीवी को कहाँ छुपा के रखा है, क्योंकि कॉन्टू उसके सामने एक्टिंग कर रहा होता है जैसे उसे अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता कि किसको ढूंढ आए हो तुम यहाँ। अब क्लासेस को वो कहीं नहीं मिलती, ना कॉन्टू के घर पे, ना रोशन के घर पे और ना ही मुकिंग के घर पे, क्योंकि मुकिंग जानता था कि उसके लिए सबसे सेफ जगह कीजन का स्टूडियो है, इसीलिए ये लोग उसे वहां ले आते हैं। कॉन्टू इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, मगर क्लासेस को उसी पे शक होता है और साथ ही साथ इसे मुकिंग और रोशन पे भी शक होता है कि वो डेफिनेटली उसकी हेल्प करें। इसीलिए मिस्टर रू की इजाजत लेकर वो मुकिंग और रोशन पे भी नजर रखवाता है। वहां इतने में कॉन्टू जज्बात में आ जाता है क्योंकि वो डर रहा होता है कि कहीं ये लोग दोबारा इसकी बीवी को ना पकड़ लें। इसीलिए मुकिंग से कहता है कि अभी और इसी वक्त मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो, मैं उसके साथ आज रात को ही ये मुल्क छोड़कर भाग जाऊंगा। मुकिंग उसे लाख समझाता है कि बेवकूफी मत करो, ग्लासेस के लोग तुम पर नजर रख रहे होंगे, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। इसीलिए कीजिन और मुकिंग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लाई ही उसकी वाइफ को अपने घर पर इसीलिए होते हैं ताकि वो सेफ रहे और फिर कॉन्गटू को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। उधर कॉन्गटू की वाइफ भी किसी की नहीं सुन रही होती और कॉन्गटू के पास जाने लगती है कि मुझे उसी के पास जाने दो, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग भी ग्लासेस की तरह किसी मकसद की वजह से मुझे यहाँ रोके हुए हैं कि मुझे मेरे शौहर से मिलने नहीं दे रहे। वो सिचुएशन समझ नहीं रही होती। उसे जाता हुआ देखकर मुकिन को गुस्सा आता है और वो सुना देता है कि एक तो हम इनके साथ नेकी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और ऊपर से ये लोग हमें ही गलत समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है जाने दो इन्हें जाने दो, जब क्लासेस आकर इन दोनों को दोबारा पकड़ लेगा ना तो फिर हमें मत कहना। चार बातें जब उसे सुनाता है तब जाकर वो अकल पकड़ती है और चुपचाप बैठ जाती है।
अब क्लासेस के लोग कोंगटू पर नजर रख रहे होते हैं, जिससे मिस्टर रू को पता चल जाता है कि वो भागने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए मिस्टर रू कहता है कि जैसे ही तुम उसकी बीवी को देखो तो दोनों को पकड़ के मेरे पास ले आना और कोई गलती मत करना। वहां आज पहली बार मुकिंग को किजिन की परवाह हो रही होती है कि तुम अपने आप को इस केस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना करो, वरना कहीं तुम ना फंस जाओ। मैं ही देखता हूँ कि कोंगटू को कैसे पुलिस के हवाले करना है। अब ये सारी बातें तो कोंगटू की वाइफ नहीं सुनती, मगर सिर्फ थोड़ी बहुत बात सुन लेती है इनकी, वो भी स्पेक्टर वाली, कि इन लोगों को स्पेक्टर से मिलना है। तो इसे इस बात का यकीन हो जाता है कि ये लोग अपने मकसद के लिए ही मुझे यहाँ रोके हुए हैं। उधर कोंगटू बौखलाया हुआ होता है कि तुम लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं मेरी बीवी को लेकर। तो मुकिंग उसकी आंखें खोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। अगर तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं है कि ग्लासेस तुम पर नजर नहीं रखा हुआ, तो क्यों ना हम टेस्ट कर लें। मुकिंग उससे कहता है कि किसी दूसरी लड़की को तुम अपनी वाइफ की गेटअप में लेकर आओ, फिर देखते हैं कि ग्लासेस के लोग तुम्हें पकड़ते हैं या नहीं। ऐसा ही होता। ग्लासेस के लोगों को लगता है कि शायद उसकी वाइफ आ गई, तो फौरन उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं, और यहीं से ग्लासेस का काम खराब हो जाता है, क्योंकि अब वो सीधा मिस्टर रू के सामने बात करता है कि ग्लासेस के बंदे मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं, और ग्लासेस को एक्सपोज करने लगता है कि पहले इसने मेरी बीवी को किडनैप कर लिया और अब मेरे पीछे बंदे भी लगा के रखे हुए हैं। कोंगटू मिस्टर रू से वादा करता है कि मैं इस ग्रुप को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, बस मुझे मेरी बीवी वापस कर दो, और साथ ही साथ कोई भी मुझ पर नजर नहीं रखेगा। तो मिस्टर रू उसकी बात मान जाता है, मगर अंदर ही अंदर उनका खून खौल रहा होता, क्योंकि कोंगटू और मिस्टर रू पुराने दोस्त हैं। वो छुपकर उस पर नजर रखवा रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मगर ग्लासेस की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है, इसीलिए उसके मुंह पर रख कर जोरदार थप्पड़ देता कि एक काम ढंग से नहीं हो सकता, बिना सोचे समझे तुमने कदम क्यों उठाया, और उसके सारे बंदे कोंगटू के पास से हटाने को कहता है। तो ग्लासेस तब भी कहता है कि आप कोंगटू की बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो मिस्टर रू चिल्लाता है कि तुमने मेरे पास और कोई चारा जो नहीं छोड़ा। अब अपने थप्पड़ का सारा बदला वो अपने बंदे पर निकालता है और उसे भेजता है कि अभी और इसी वक्त मुकिंग और रोशन पर नजर रखो। मुकिंग ने जानबूझकर कोंगटू से ये प्लान करवाया था ताकि मिस्टर रू की नजरों में ग्लासेस गिरे, और वही होता है। अब तमाशा देखने के लिए कीजिन वहां पहुंच जाती है, तो ग्लासेस के मुंह पर निशान देखते ही समझ आ जाता है उसको कि हमारा प्लान पूरा हो गया। अब ये मार्ग उसे जिंदगी भर याद रहेगा। अब मुकिंग और रोशन कोंगटू की वाइफ को वहीं लॉक करके अपने अपने घर चले जाते हैं, और सुबह होते ही वो भागने की तैयारी कर रही होती है, मगर दरवाजा लॉक होने की वजह से वो जा नहीं पाती। इतने में ही रोशन आ जाता है। उसे नहीं पता चलता कि वो भागने की तैयारी कर रही है। वो आराम से उसे बिठाने लगता है, मगर वो क्या करती है कि उसके हाथ स्त्री लग जाती है और वो उसके सर पे दे मारती है और भागने में कामयाब हो जाती है। वहां मुकिंग रोंग याओ से मिलकर अपने प्लान्स बता रहा होता है, तो अचानक ही रोंग याओ कीजिन के बारे में पूछने लगता है कि वो तो ठीक थी ना इस मिशन में, और मुकिंग से कहने लगता है कि जो भी हो वो एक लड़की है, तो तुम उसका ख्याल रखना और उसे प्रोटेक्ट करना। तब भी मुकिंग उसकी बातें नहीं समझता और कहता है कि हाँ, वो मैं जरूर करूंगा। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।